तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत देर से जो प्रतीक्षित था म्युनिसिपल इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बारे में। तो जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, जिसकी आज आपके सामने हम घोषणा करेंगे, वो 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं। और इस हाँ, वैसे राइट अप भी मैं दे रहा हूँ। बाकी हाँ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर थी, अरे चुप करो यार, वो कालका विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी, और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को। तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी, जो सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए, और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्युनिसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अम्बाला सदर, ये 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएं हैं जिनके चुनाव हम ये आम चुनाव जहां पर होने हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के। सभी म्युनिसिपल काउंसिल जो 4 मैंने बताई, उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्युनिसिपल कमेटियां हैं, उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार है: अम्बाला जिले में बराड़ा, भिवानी जिले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद जिले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फरूख नगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर जिले में बेरी, जींद जिले में जुलाना, कैथल जिले में कलायत, सीवन और पुंडरी, करनाल जिले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी और कनीना, नूह जिले में तावड़ू, और पलवल जिले में हथीन, रोहतक जिले में कलानौर, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौर म्युनिसिपल कमेटी है। इन 21 म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस है, 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जो म्युनिसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद जिले में म्युनिसिपल कमेटी है सफीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल जिले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं, उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिस में, 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी, और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा। और 16/2/2025
संडे की वजह से अवकाश रहेगा। तो बाकी 5 दिन जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। 18/2/2025 को 11:30 बजे से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी आरओ स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे, और 19/2/2025 को जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19 को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशन है उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी, और उसके बाद फिर उनके पास जो कैंपेनिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा नॉन कन्वेंसिंग, मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को, सॉरी। तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज है 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की, और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद, और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी, और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी नगर पहले 7 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस है, और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओ द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में, लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहां पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जो चुनाव में जा रही है या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा, लेकिन जो
रूटीन के काम है या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम है या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉरपोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके लिए भी 10th है, और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी विमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, विमेन किसी भी कैटेगरी के, और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व्ड सीटों के लिए 10th पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल या कमेटी है, अनरिजर्व्ड सीटों के लिए 10वीं पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।